जरा सोचिए उस दौर के बारे में, एक ऐसा जमाना जहां इंसान अपने ही हाथों से बनाए गए पत्थरों के आगे झुक रहा था। ये वो वक्त था जब ज़राए के मुताबिक रूहानियत की रोशनी तकरीबन बुझ चुकी थी और मौशरा एक गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। खुशामदीद। आज हम उस एक लम्हे की कहानी को समझेंगे जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। ये एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जिसकी गूंज आज तक सदियों बाद भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन इस अजीम पैगाम की अहमियत को सही मानों में समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसमें यह पैगाम आया। एक ऐसा मुआशरा जो कबीलों के तअस्सुब और बुत परस्ती पर खड़ा था, जिसे तारीख दौरे जाहिलियत या जहालत का दौर कहती है। तो उस दौर का माहौल कैसा था? देखिए, काबा जिसे तौहीद के मरकज़ के तौर पर बनाया गया था, उसी में 360 बुत रखे हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि वो लोग अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन उनका कहना था कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब पहुंचाने का जरिया हैं। मुआशरती हालात तो और भी ख़राब थे। बेटियों को जिंदा दफन कर देना, जुल्म को ताकत की निशानी समझना और शराब और जुए पर फ़ख्र करना, ये सब आम था। और हर तरफ छोटी छोटी बातों पर कबायली जंगों की आग भड़कती रहती थी। लेकिन उसी तारीकी के अंदर उम्मीद की एक किरण भी मौजूद थी। पुरानी रिवायात और आसमानी किताबों में एक आखिरी पैगंबर की आमद की खबरें थीं, एक ऐसे पैगंबर की जो इस दौर को बदलने वाला था। देखिए, ये कहानी कोई अलग थलग वाक़या नहीं थी, बल्कि ये हिदायत के एक बहुत लंबे सिलसिले का हिस्सा थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे गए। और अब वक्त आ गया था इस सिलसिले की आखिरी और सबसे अहम कड़ी का। और यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ज़राए हमें बताते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों में इस आखिरी नबी के बारे में वाज़े इशारे थे। जैसे कि अहदनामा कदीम में फ़ारान के पहाड़ों से एक नबी के आने की बात की गई है, और फ़ारान मक्का के पहाड़ों का ही पुराना नाम है। इसी तरह हिंदू वेदों में नरशंस नामी उस्ताद का जिक्र है, जिसका मतलब है वो जिसकी तारीफ़ की जाए। अरबी में इसका बिल्कुल वही मतलब है जो मोहम्मद का है। यहाँ तक कि बुद्धमत की किताबों में भी मत्तिया यानी रहमत वाले रहनुमा की आमद की खबर दी गई है। तो इसी दुनिया में एक बच्चे की पैदाइश होती है, एक यतीम बच्चा जो बड़ा होकर एक ऐसी ईमानदारी की मिसाल बनेगा कि उसकी ये पहचान उसके पैगंबराना मिशन के ऐलान से भी पहले कायम हो जाएगी। उनकी शुरू की जिंदगी गहरे सदमों से भरी थी। वालिद का इंतकाल तो पैदाइश से भी पहले हो गया। सिर्फ 6 साल के थे जब वालदा का साया भी सर से उठ गया, और 8 साल की उम्र में उनके दादा, जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो भी छोड़कर चले गए। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनका किरदार और सच्चाई ऐसी थी कि वो बचपन से ही पूरे मक्का में मशहूर हो गए। जरा सोचिए, एक ऐसा माशरा जहां झूठ और धोखा आम था, वहां एक शख्स को एक खास लक़ब से पुकारा जाता था, अल अमीन यानी अमानतदार, वो जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। हालत ये थी कि जो लोग उनके जानी दुश्मन थे, वो भी अपनी सबसे कीमती चीजें अमानत के तौर पर उन्हीं के पास रखवाते थे। उनकी हिकमत का एक मशहूर वाक़या है। जब काबा की दोबारा तामीर हो रही थी तो हजरे अस्वद यानी उस मुकद्दस काले पत्थर को अपनी जगह पर रखने के एजाज पर मक्के के तमाम कबीलों में तलवारें निकल आईं। जंग होने ही वाली थी कि यह फैसला हुआ कि कल सुबह जो भी सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। और अगली सुबह आने वाले शख्स कौन थे? मोहम्मद अल-अमीन। उनका हल कितना सादा और शानदार था। उन्होंने एक चादर बिछाई, पत्थर उस पर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि वो चादर का एक एक कोना पकड़कर उसे उठाए। इस तरह खूनरेजी भी टल गई और सबका मान भी रह गया। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो अपने मुआशरे के हालात से और ज्यादा बेचैन रहने लगे। वो अक्सर शहर के शोर से दूर पहाड़ों में जाकर तन्हाई में गौर व फिक्र किया करते थे। और फिर जब वो 40 साल के हुए, मक्का के पास जबले नूर पहाड़ पर एक छोटी सी गारे हिरा में तारीख का सबसे बड़ा वाक़या पेश आने वाला था। उसी तन्हाई में अचानक एक बहुत ही ताकतवर नूरानी वजूद उनके सामने जाहिर हुआ। ये फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। फरिश्ते ने उनसे कहा, इक़रा यानी पढ़ो। चूंकि वो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने यही हुक्म 3 बार दोहराया, और तीसरी बार उन्होंने वो अल्फाज अदा किए जो कुरान की सबसे पहली आयतें बनी, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली वही थी, अल्लाह की तरफ से पहला भराए रास्त पैगाम। ये तजुर्बा इतना ज़बरदस्त था कि वो शदीद घबराहट में मुब्तला हो गए। वो कांपते हुए पहाड़ से नीचे उतरे और सीधे अपने घर पहुंचे, उस हस्ती के पास जिस पर उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था,
اپنی بیوی خدیجہ کے پاس۔ تو دیکھیے، اس عظیم مشن کا آغاز کسی بڑے عوامی اعلان سے نہیں ہوا، بلکہ گھر کی خاموشی میں ان لوگوں کی حمایت سے ہوا جو ان کے سب سے قریب تھے۔ حضرت خدیجہ نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے وہ تاریخی الفاظ کہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ خود ان کے کردار کی سب سے بڑی گواہی تھے۔ اور اس طرح اس نئے عقیدے کی بنیاد رکھنے والے پہلے 4 لوگ سامنے آئے۔ سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ، پھر ان کے کم عمر چچا زاد بھائی علی، ان کے آزاد کردہ غلام زید، جو اس بات کی نشانی تھے کہ یہ پیغام قبیلے اور نسل سے بالاتر ہیں، اور آخر میں ان کے جگری دوست ابو بکر، جنہوں نے بنا کوئی سوال کیے فوراً ان کی بات مان لی۔ ایک بیوی، ایک بچہ، ایک غلام اور ایک دوست، یہ تھی ایک عالمی مذہب کی خاموش اور انتہائی سادہ شروعات۔ یہیں سے وہ پیغام شروع ہوا جو مکہ کی گلیوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک شخص کا پیغام جو صرف 4 لوگوں سے شروع ہوا، وہ واقعی پوری دنیا کو کیسے بدل سکتا تھا؟ خاص طور پر تب جب آگے مخالفت اور مشکلات کا ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کے اگلے اور زیادہ دلچسپ ابواب کی طرف لے کر جاتا ہے۔